हेलो दोस्तों, मैं एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को शुक्रिया कहना चाहूँगा मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए। थोड़ा देर हो चुका है पर इतना भी नहीं कि मैं शुक्रिया ना कहो। तो मैं अब एपिसोड को स्टार्ट करने वाला हूँ। एपिसोड के शुरुआत में हमें कुछ सोल्जर और एक सेन दिखाते हैं और उस सेन के साथ एक और आदमी होता है। उन सोल्जर्स में से एक कहते हैं कि मैंने सुना है उस सेन के पास बहुत ही ताकत है, पर दिखने में तो ऐसा नहीं लगता। उसमें से एक और सोल्जर कहते हैं कि तुम जल्दी समझ जाओगे। उसी दौरान कुछ गॉब्लिन उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। वो सेन अपने ताकत से एक ही बार में उन सभी गॉब्लिन को खत्म कर देते हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो आइडरगिया कॉन्टिनेंट के 7 ग्रेट सेवियर सेंट में से एक है। तभी इसकी नाम भी पता चलती है जो कि सॉलिना है। इसके बाद सॉलिना कार्डिनल को कहता है कि असल में उस आदमी को कहता है कि उस मैटर का क्या हुआ जो मैंने आने के समय आपसे डिस्कशन किया था। वो आदमी कहता है कि कौन सा मैटर। असल में वो लोग कर्स लैंड की मैटर के बारे में बोल रहा था जो कि ताकतों के टेरिटरी है। सॉलिना कहते हैं कि हमें पहले दिन को वहां पे भेजना चाहिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए, पर वो आदमी कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, सेंट्रल इसका परमिशन नहीं देगा। सॉलिना कहने लगती है कि तो फिर मैं वहां पे खुद जाऊंगा। वो आदमी कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप नहीं जानते आप किस पोजीशन पे है, आप पहले जैसे विलेज गर्ल नहीं रही। और वो ये कहने लगता है कि तो फिर ठीक है, मैं उसको जाने के लिए कहूंगा जिसको मैं कमांड कर सकता हूँ। और वो वहां से चले गए और जाने पर हमें दिखता है कि वो इस लड़की को कुछ खास पसंद नहीं करती। अगले सीन में हमें कुछ डार्क एल्फ्स आतो और ताकतों को दिखाते हैं। वो लोग ताकतों के सिंहासन को अच्छे से बनाते हैं और साथ ही साथ वहां पे काउंसिल रूम भी बनाते हैं। और ये सब देखकर आतो और ताकतों बहुत ही खुश होते हैं। उसी दौरान वहां पे एमिल, मोल्टर एंड गिया आते हैं मीटिंग स्टार्ट करने के लिए, यानी कि डोमेस्टिक अफेयर के बारे में थोड़ा बहुत मीटिंग करने के लिए। उससे पहले एमिल ताकतों को कपड़े देते हैं। वो लोगों ने बहुत मेहनत से उन कपड़ों को बनाया और ताकतों भी उन कपड़ों को पहनकर बहुत ही खुश होते हैं। और ये सभी लोग इस बात को देखकर हैरान होते हैं। मीटिंग के दौरान मोल्टर आटो को कहती है कि हमें सबसे पहले कौन से बिल्डिंग्स को बनाना चाहिए। आटो कहती है कि हमें सबसे पहले फूड प्रोडक्शन के लिए कुछ बनाना होगा ताकि हम सभी लोग भूखे ना मरे, क्योंकि जंग भूखे तरीके से नहीं लड़ा जा सकता। मोल्टर कहते हैं कि माफ करना पर हमारे किंग तो अपनी ताकत से ये सब बहुत बना सकता है। अतः कहते हैं कि कितने देर तक हमारे किंग को ये सब काम करना पड़ेगा, और वैसे भी हमारे डोमेन जब एक्सपांड करेंगे तब ये सब एक इशू बन जाएंगे। मोल्टर इस बात को समझकर माफी मांगते हैं, कहते हैं कि असल में आप सही कर रहे हो। उसके बाद आतो एक सीज को वापस टेबल पर रख देते हैं। असल में एक फ्लैश ट्री है। मोल्टर ये बात सुनकर आतो को कहती है कि आप इसके बारे में और थोड़ा सा बताइए। आतो कहते हैं कि ये हमारे इस सिविलाइजेशन के फूड प्रोडक्शन फैसिलिटी में से एक है और ये मिस्ट्री मीट को ग्रो कर सकते हैं जो कि ह्यूमन फ्लैश जैसे ही लगते हैं। और ये टेस्ट के बारे में बात कर रहा था। मुझे सुनकर ये बहुत ही समझ लो आप लोग, और ये बहुत ही न्यूट्रिशियस भी है। मोल्टर कहते हैं कि हमारे यहाँ पे वैसे भी लोग हैं जो कि इस फ्लैश को खाने में पसंद नहीं करेंगे शायद। तभी आतो कहते हैं कि वैसे भी हम लोग इसको स्टार्ट ही करने वाले हैं। और ताकुतो कहते हैं हर किसी में लाइक और डिसलाइक तो होते ही है। तभी आतो कहते हैं कि हमें फूड को स्टोर करने के लिए बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगा। एमिल कहते हैं कि इस चीज की जिम्मेदारी मैं लूंगा। उसी दौरान ही वो पेड़ कहने लगता है कि मेरा अच्छे से ख्याल रखना। ये बात सुनकर एमिल बहुत ही क्रीप फील करते हैं, यानी कि वो डर जाते हैं। इसके बाद वो लोग रिसर्च के बारे में बात करने लगते हैं। आतो कहते हैं कि हमें जल्दी नई टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना पड़ेगा। मोल्टर कहते हैं कि आप सबसे पहले कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना चाहेंगे। आतो कहते हैं कि हमें मैजिक टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना पड़ेगा। ये बात सुनकर ताको तो बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो एक्साइटेड होता है। और मोल्टर भी कहते हैं कि मैं खुद एक मैजिक स्कॉलर हूँ, मैं भी एक्साइटेड हूँ। पर ये भी पूछते हैं कि आप सबसे पहले कौन से मैजिक के ऊपर काम करोगे। आटो कहते हैं कि मिलिट्री मैजिक के ऊपर। इस मैजिक के बारे में समझाते हैं। वैसे नॉर्मल मैजिक से हम कुछ ही लोगों के ऊपर हमला कर सकते हैं, पर मिलिट्री मैजिक के जरिए हम हजारों लोगों के ऊपर हमला कर सकते हैं। और आटो ये भी कहते हैं कि हमें सबसे पहले उन लोगों को ढूंढना पड़ेगा जिसको बस मैजिक का टैलेंट है। बातों को सुनकर मोल्टर कहते हैं कि ये सब मिरेकल्स भी हो सकता है। ताकुतो कहते हैं कि ये सब सीखने में ज्यादा देर नहीं लगेंगे, ये बहुत ही आसान है। उसके बाद गिया कहने लगता है कि हमें जल्दी ही आर्मी को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तभी ताकुतो कहते हैं कि अभी के लिए ये सब करना जरूरी नहीं होगा। ये बातें सुनकर गिया थोड़ा बहुत दुखी होते हैं। और आटो भी कहते हैं कि आर्मी से हमें कुछ नहीं मिलेंगे, उनसे बस रिसोर्सेस एंड माना कंज्यूम होंगे। तभी गिया कहते हैं कि पर हम अभी बहुत ही कमजोर है अपने राजा को बचाने के लिए। उसी दौरान ही मोल्टर से पता चलता है कि उसके ऊपर और गिया के ऊपर बहुत से बाउंटी है, क्योंकि वो दोनों डार्क एल्फ्स के लीडर है। ये बात सुनकर ताकुतो कहते हैं कि हम जल्दी ही हीरो को बनाने वाले हैं। और आतो की बात सुनकर लगता है कि वो भी इस बात से एग्री करते हैं। गिया पूछते हैं कि हीरो क्या होता है। आतो कहते हैं कि हमारे सिविलाइजेशन में कुछ हीरो होते हैं जो कि हमारे किंग को सर्व करते हैं, और वो लोग बहुत ही ताकतवर होते हैं और उनके पास स्पेशल एबिलिटी भी होते हैं। और ये भी कहते हैं कि हीरो को समन करने के लिए कुछ कंडीशन चाहिए, पर अभी के लिए हम लोग एक हीरो को तो बुला ही सकते हैं।
ताकोतो कहते हैं कि हम अभी हीरो बनने वाले हैं, आप लोग बस आराम से रहिए। तभी हमें पता चलता है कि जितना इन लोगों की सिटीजन खुश रहेंगे उतना ही इन लोगों का माना बढ़ता जाएगा, और माना बढ़ेंगे तो डेवलपमेंट भी वो लोग जल्दी कर सकेंगे। इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाते हैं, वो सर्च पर प्रे कर रहा था और उसका नाम लोनियस है और इसे कोई पीछे से पुकारता है, और उसे पीछे से जो पुकारता है उसका नाम फार्डेल है। वो कहता है कि बहुत देर तक तुम प्रे कर रहे हो, अब जल्दी भी आ जाओ। और वो उसके गले में एक रिंग देखता है और पूछता है कि तुम्हारे एक बेटी भी है ना, और बीवी भी है, तुम उसका नाम बताओगे? लूनियस कहता है कि मिशन से इन सब का कोई लेना देना नहीं है, और वो कहता है कि एक हाई पैलेडिन तुमसे कुछ पूछ रहा है। वो ना चाहते हुए भी बताता है कि उसकी बीवी का नाम मार्शा है और बेटी का नाम मीना है, और वो सभी लोग मिशन के लिए रेडी होते हैं। अगले सीन में हमें ताकोतो और आतो को दिखाते हैं, वो लोग डार्क एल्फ के विलेज को इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, और देखने से लगता है कि वो सभी डार्क एल्फ यहाँ पे बहुत ही खुश है और यहाँ पे अच्छे से रहने लग चुके हैं। पीछे से कहते हैं कि असल में हम लोग पेड़ों में घर बनाने के लिए बहुत ही माहिर होते हैं, इसलिए हम लोगों ने ऐसे ही घर बना दिया है। और वो कहते हैं कि खाना जमा करने वाला बिल्डिंग बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा, और मोल्टर भी रिसर्च के लिए अपने लोगों को जमा कर रहा है जिसके पास मैजिक टैलेंट है। ताकोतो ये सब देखकर कहते हैं कि मुझे अच्छा लगा कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया, और ये बात सुनकर एमिल रो पड़ती है क्योंकि इससे पहले इतने अच्छे से उन लोगों से कुछ ने नहीं कहा था। तब वो लोग वाटर सोर्स की तरफ बढ़ चुके थे। पानी के पास पहुंचने के बाद एमिल कहती है कि ये पानी तो अब खराब हो चुका है क्योंकि इस पानी का कलर चेंज हो गया था। तभी वहाँ पे मोल्टर और गिया भी आ चुका था, पर उसी दौरान आतो वो पानी पी लेते हैं और कहता है कि ये बहुत ही अच्छा है। इस बात को सुनकर एमिल हैरान हो जाते हैं। आतो कहते हैं कि असल में ये बात प्रूफ है कि ये जगह माइनोग्राफ टेरिटरी का हिस्सा बन चुका है। आतो कहते हैं कि श्रापित जगह असल में इविल बीइंग को बहुत ही बेनिफिट करता है, ये कि फायदा देता है। और ये भी कहती है कि तुम लोग अब माइनोग्राफ का हिस्सा बन चुके हो, यानी कि तुम भी अब इविल बन चुके हो। मोटर ये बात सुनकर कहते हैं कि मतलब हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे से कंफर्टेबल से रह सकते हैं। इसके बाद आतो अपने ताकत से कुछ पेड़ को तबाह कर देते हैं और उससे पता चलता है कि वो भी एक हीरो है। ये ताकत देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लोगों को पता चलता है कि हीरो कितना ताकतवर है, और आतो कहते हैं कि जितना समय जाएंगे मैं उतना ही ताकतवर बनता चला जाऊंगा, मैं अपने प्राइम में तो और भी ताकतवर हूँ। अगले सीन में हमें फिर से उन पेलेडियंस को दिखाते हैं जो कि कर्स लैंड को इन्वेस्टिगेट करने के लिए निकलते हैं। वो लोग बहुत सारे गब्लिन्स को मार चुके थे, और ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।